दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आने वाला इंडिया आज भी अपने आप को पूर्ण राज्य वाला देश क्यों घोषित नहीं कर पाया है। आखिर क्यों इंडिया ने आज भी अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए हैं और ऐसी क्या मजबूरी रही और किन किन परिस्थितियों की वजह से ये पूर्ण राज्य नहीं बन पाया, जानेंगे सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल सेंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। फ्रेंड्स, वैसे तो इंडिया 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी वाली कंट्री है, जिसमें से कुछ यूनियन टेरिटरी आइलैंड के रूप में सीमावर्ती हैं, तो कुछ ऐसे कि राज्य या देश की राजधानी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली। अब आइए रियल मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, तो इसके पीछे केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में बनाए गए हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों का आकार छोटा होना या कम जनसंख्या का होना, अलग अलग संस्कृति का होना या अदर स्टेट से अधिक दूरी का होना, जैसे मेन रीजन भी इसमें शामिल है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है सिक्योरिटी पर्पज, जिससे जो क्षेत्र काफी सेंसिटिव रहे हैं उनको भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता रहा है। इसी क्रम में हम समझेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और उनके क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दोस्तों, 1956 से 1991 तक नई दिल्ली भी बिना विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी, लेकिन 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए इसे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश NCT का दर्जा प्राप्त हुआ और इसे भी पांडिचेरी की तरह खुद का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की व्यवस्था मिली। लेकिन दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि अगर कल को दिल्ली पूर्ण राज्य बनता है तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी दूसरी सरकार के अंडर में काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कल को दूसरे राज्य भी तो यह मांग कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे राज्य से चलाई जाए। इसके अलावा सेकेंडरी रीजन ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने से राजधानी को कुछ हिस्सों को बांटना पड़ेगा और पुलिस बल को भी केंद्र और राज्य के बीच बांटना होगा। इतने राजनीतिक कारणों से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी केवल भारत में ही बनाई जाती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC भी वहाँ किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है और यूनियन टेरिटरी ही है। अब हम जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में कि आखिरकार 2 राज्यों की राजधानी आज भी केंद्र शासित प्रदेश के चक्कर में क्यों उलझी है। दोस्तों, भारत की आज़ादी से पहले पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण पंजाब को नई राजधानी की जरूरत पड़ी। उस वक्त चंडीगढ़ को पंजाब की नई राजधानी बनाया गया। नवंबर 1966 को पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का भी गठन किया गया। दोस्तों, हरियाणा का गठन होने के बाद उसे भी राजधानी की आवश्यकता हुई और उस वक्त हरियाणा के पास कोई ऐसा शहर नहीं था जो आधुनिक हो, इसलिए चंडीगढ़ को ही पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित किया गया। साथ ही उसे संघ शासित प्रदेश भी घोषित किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं दमन और दीव की। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव 2 जिले हैं। ये दोनों जिले गुजरात के निकट हैं और एक दूसरे से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। दमन जिला मुख्य भूमि पर स्थित है, जबकि दीव एक द्वीप है। 1961 तक ये पुर्तगाल के उपनिवेश हुआ करते थे, फिर गोवा मुक्ति आंदोलन के बाद भारत को सौंपे गए। और इसी तरह दादर और नागर हवेली पर 1793 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, जिसके उत्तर की ओर गुजरात एवं दक्षिण की ओर महाराष्ट्र है। इसमें टोटल 72 गांव शामिल हैं और साल 2019 में केंद्र सरकार ने दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। और अब बात करते हैं देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जो केरल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर बना है और करीब 33 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, लक्षद्वीप के भारत का हिस्सा बनने का एक वाकया काफी रोचक है। साल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लक्षद्वीप पर दोनों देशों में से किसी ने अभी तक अपना दावा नहीं किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान के PM लियाकत अली खां के मन में विचार आया कि लक्षद्वीप की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए जल्द से जल्द उसे कब्जे में लिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सरदार पटेल लक्षद्वीप पर अपनी निगाहें पहले ही जमा चुके थे।
सरदार पटेल ने तुरंत त्रावणकोर के राजस्व कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया कि वे तुरंत दल बल के साथ लक्षद्वीप पर पहुंचे और इसी समय पाकिस्तान भी अपना युद्धपोत लेकर लक्षद्वीप पर कब्जा करने पहुंचा। मगर तब तक भारत ने लक्षद्वीप पर अपना झंडा फहरा दिया था और भारतीय झंडे को देखकर पाकिस्तानी युद्धपोत दबे पांव पीछे लौट गया। इस प्रकार लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी बना। दोस्तों, अब जानिए पांडिचेरी के बारे में। ये यूनियन टेरिटरी देश का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। इसके 2 जिले तमिलनाडु में और एक केरल व एक आंध्र प्रदेश में है, जिन्हें यनम, माहे, कराईकल और पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इस यूनियन टेरिटरी के अलग अलग फैले होने का मेन रीजन पांडिचेरी पर फ्रांस का कब्जा होना था। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1954 में पांडिचेरी को इंडिया में शामिल किया गया। और दोस्तों, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो भारत को दक्षिणी एशिया से जोड़ता है। दोस्तों, आपने जो 20 रुपए की इंडियन करेंसी को देखा होगा उस पर अंडमान द्वीप का ही फोटो लगा हुआ होता है। अंडमान निकोबार की खास बात यह है कि इंडिया में अगर कहीं ज्वालामुखी पाया जाता है तो वह अंडमान में ही स्थित है, जिसे बेरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह दोस्तों, आप ये तो समझ पाए होंगे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हमारे देश से अधिक दूरी पर हैं और मुख्य भूमि से काफ़ी दूरी होने के कारण इन पर केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण कर पाती है। और ये दोनों यूनियन टेरिटरी इंडिया के लिए सामरिक रणनीति के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी इमरजेंसी में इंडियन गवर्नमेंट सीधे वहाँ से एक्शन ले सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इन्हें रखने पर हम राज्य सरकारों से ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। लास्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें भी यूनियन टेरिटरी बना दिया, मगर ये जल्द ही पूर्ण राज्य बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी रिसर्च और मेहनत जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सो सिंपल विशाल सेंगर। धन्यवाद।